द क्वेश्चन से आपके पास एक कंपाउंड एक्स है जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं ओजोनोलिसिस और क्या रिडक्टिव जिंक दिया हुआ दैट मीन्स क्या होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। तो आपका फॉर्मेशन जो हुआ है यहाँ पे बच्चों देखो आपको एक दो डायल दिया हुआ दो एल्डिहाइड राइट एक ही कंपाउंड में दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको हम लोग डायल बोलते हैं। और यहाँ देखें तो बच्चों ये कीटोन ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये प्रोडक्ट आपका बना हुआ है। तो ओजोनोलिसिस में बच्चों रिएक्शन क्या होता है कि आपका मान लो एल्कीन है राइट सी डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे आपको क्या है ओजोनोलिसिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं तो O3 यूज करते हैं। तो ये बच्चों क्या होता है ओजोनाइड आयन बनाते हैं। ये क्या बनाता है आपको ओजोनाइड। तो ओजोनाइड कैसा रहेगा तो बच्चों ये कार्बन है यहाँ से ऑक्सीजन है इससे जुड़ा हुआ कार्बन है राइट और ये दोनों ही पोजिशन पे क्या लगा हुआ है। तो जो दो फ्री वैलेंसी थी यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एंड दिस इज योर ऑक्सीजन। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं ओजोनाइड। और जहां से यहाँ पे हम जिंक विथ वाटर यूज करेंगे जिंक विथ वाटर तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा तो सी डबल बॉन्ड ओ में। और देखो बच्चों ये ग्रुप तो आपको एज इट इज रहेगा राइट। अब प्लस ये जो दूसरा साइड का ये भी कनेक्ट क्या हो जाएगा कार्बन से और आपको इस तरह से और साथ ही क्या होगा जिंक का ऑक्साइड या जिंक का हाइड्रोक्साइड मिलेगा राइट। जिंक ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड जो भी आप इसे कंसीडर करो। तो इस तरह से अगर यहाँ रिएक्टेंट वापस कंसीडर करना होता है हमें क्या करना होता है इन दोनों कार्बन को आपस में कनेक्ट कर देंगे राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इन दोनों ऑक्सीजन को हटा दें और डायरेक्ट कनेक्ट कर दें तो देखो बच्चों ये वाला रिएजेंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है आपस में कनेक्ट करना है। देखो बच्चों ये स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ है इसके एक साइड क्या है तो आपका एच है इस वाले ग्रुप को बना रहे राइट। बच्चों देखो फिर इधर क्या है आपको CH2 ग्रुप दिया हुआ और CH2 से फिर कनेक्टेड क्या है तो सी डबल बॉन्ड ओ और इधर क्या लगा हुआ है एच। तो उसे हम दिखा लेते हैं। सिमिलरली आप दूसरे वाले को भी लाओगे तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या है कार्बन है राइट। और यहाँ से देखो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ एक साइड क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। और फिर यहाँ से क्या एक आपको CH2 यूनिट है और फिर से इस कार्बन पे देखो तो बच्चों क्या लगा हुआ है तो C। और ये क्या है आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसमें दूसरे साइड आपको क्या लगा हुआ हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन हटा के इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से ऑक्सीजन हटा के इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा देखो बच्चों ये क्या होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा राइट। तो ये कार्बन ये क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन राइट। उससे देखो बच्चों फिर कैसा आ जाएगा ये पोजीशन ऐसा है और फिर ये कनेक्टेड यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा कार्बन और ये क्या चला जाएगा तो डबल बॉन्ड कार्बन चला जाएगा राइट। और उससे देखो तो बच्चों फिर से कैसा ग्रुप कनेक्टेड है ये ऐसा। और यहाँ से देखें तो एक मिथाइल है राइट बाकी तो रेस्ट हाइड्रोजन उसे हम दिखा नहीं रहे राइट। यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे भी रेस्ट तो पोजिशन आपका क्या है हाइड्रोजन का हम ऐसा दिखा सकते हैं। इसको देखो तो बच्चों ये क्या है 6 मेंबर्ड रिंग है। तो अगर हम उस तरह से बना लें तो ये क्या हो गया आपका एक 6 मेंबर्ड रिंग हो गया। इसे हम 6 मेंबर्ड रिंग के जैसा ड्रॉ कर लेते हैं ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गया राइट। आमने सामने देख रहे हो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड होगा राइट तो अगला डबल बॉन्ड क्या होगा इस बिल्कुल इसके सामने डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। और देखो एक डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो एक डबल बॉन्ड के साथ हम लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं इस पोजीशन पे तो मिथाइल ग्रुप कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और ये प्रोडक्ट अगर बच्चों देखें तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। ये कहाँ गिवन है आपको ऑप्शन ए में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। So I hope you all guys understand it well. Thank you and stay tuned. And that is the structure of compound X. So thank you.